नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिवाली पर किस प्रकार हमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उसकी संपूर्ण पूजन विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की कहानी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन हमें प्रदोष काल अर्थात सूर्य अस्त होने के बाद में करना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद हमें 3 मुहूर्त में ही लक्ष्मी माता का पूजन करना चाहिए। इस मुहूर्त में लक्ष्मी माता का पूजन करने से हमें लक्ष्मी माता गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपावली का पावन पर्व शुभ दीपावली गुरुवार 31 अक्टूबर को है। धनतेरस के साथ 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव पर्व शुरू हो चुका है। इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 2 दिन पड़ने के कारण दीपावली का पर्व 5 दिनों के बजाय हम 6 दिनों तक बनाएंगे। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तभी से हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि पर प्रदोष काल में हम लोग दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की परंपरा करते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की परंपरा के पीछे मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जब धरती पर चारों तरफ अंधकार व्याप्त था, तब एक तेज प्रकाश के साथ कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी प्रकट होकर संसार में फैले अंधकार को दूर किया। इस कारण हम लोग दीपावली पर लक्ष्मी पूजन और दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है। इसी के साथ अब मैं आगे आप लोगों को दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व और विधि भी बताती हूँ। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। दिवाली पर धन और सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान गणेश, कुबेर के देवता, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने का भी विधान होता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त में किया जाता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा अमावस्या तिथि में प्रदोष काल के दौरान स्थिर लगन में करना सर्वोत्तम उत्तम माना गया है। व्यक्ति भी प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा अमावस्या तिथि में प्रदोष काल के दौरान स्थिर लंगर में करना सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा दिवाली पर तांत्रिक और साधकों के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा मास तीली काल में करना ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दिवाली की रात माता लक्ष्मी बैकुंठ धाम से पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती है और घर घर जाकर यह देखती है कि किन घरों में साफ सफाई, अच्छी सजावट और विधि विधान के साथ पूजा हो रही है। जिन घरों में पूजा पाठ और साफ सफाई होती है वहीं पर माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। दिवाली पर घर की साफ सफाई और सजावट करके विधि विधान से पूजन करने पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हम लोगों को प्राप्त होती है। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने पर जीवन में सुख संपदा, धन धान्य, समृद्धि, अपार धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी को कैसे करें पूजा और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। लक्ष्मी पूजा की अब मैं आपको संपूर्ण पूजा विधि बताती हूँ। वैसे तो दिवाली से काफ़ी दिनों पहले ही घरों की साफ सफाई होती है, लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले एक बार फिर से साफ सफाई करें। घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र करने के लिए घर के हर कोनों में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली और तोरण द्वार बनाएं। वहीं दरवाजे के दोनों तरफ हिस्सों में स्वस्तिक और शुभ लाभ की आकृतियाँ जरूर बनाएं। स्वस्तिक हल्दी का भी बना सकते हैं, वह भी सर्वोत्तम होता है। शाम के समय लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे पहले पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। फिर चौकी पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति को विराजित करें और दाहिनी तरफ माँ लक्ष्मी की मूर्ति को रखें। साथ ही जल से भरा कलश भी रखें। सभी पूजन सामग्री को साथ में लेकर आसन पर बैठे
चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव करते हुए पूजा का संकल्प लेते हुए पूजा का शुभारंभ करें। सबसे पहले गणेश स्तुति और वंदना करते हुए गणेश जी की पुष्प, अक्षत, गंध, फल, भोग अर्पित करके तिलक लगाए। भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हुए माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें। उसी तरह की पूजा सामग्री सब भगवान माता लक्ष्मी को भी अर्पित करें। फिर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ कुबेर देवता और माँ सरस्वती की पूजा भी करें। इसके बाद परिवार के सभी लोग माँ लक्ष्मी की आरती, मंत्रों का जाप और स्तुति पाठ जरूर करें। आरती और मंत्रों का जाप के बाद दीपक प्रज्वलित करें और घर के हर हिस्से, हर एक कोने में, चाहे वह कचरादान का कोना हो या घर का कोई भी कोना हो, वहाँ सभी जगह दिए प्रज्वलित करें। माँ लक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी और बही खाते की पूजा करें। इसके अलावा दिवाली पर पूर्वजों को याद करते हुए उनकी पूजा अर्चना, धूप और भोग उन्हें भी अर्पित करें। उसके बाद में भगवान गणेश जी का आह्वान मंत्र मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो जरूर बोले। इस मंत्र के प्रभाव से आप सभी को गणेश जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र हमारे गणेश जी के आह्वान मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से ही हमें घर में गणेश जी का आशीर्वाद भी हो जाता है। आपको दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के मंत्र बताती हूँ। अगर आप इन मंत्रों का भी उच्चारण कर लेते हो तो माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में सर्वदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाती है। ओम ही श्रीम लक्ष्मी भयो नमः। ओम श्री लंकी महालक्ष्मी महालक्ष्मी ओम सर्वभाग्यम देवी में स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। धनधार्य नमस्तुभ्यं निर्विघ्न पद्मादीपाय च। भगवान तत्व प्रसादे धन्य धान्य दिस संपदे। ये लक्ष्मी माता के मंत्र है। इन मंत्रों के उच्चारण मात्र से माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और उस घर को छोड़ के कभी नहीं जाती है। इसके बाद में मैं आपको दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्तों की तिथि बताती हूँ। अगर उन तिथि शुभ मुहूर्त की तिथि में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। दिवाली 2024 में अमावस्या तिथि, कार्तिक अमावस्या तिथि प्रारंभ 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से, कार्तिक अमावस्या तिथि समाप्त 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेगा। दिवाली लक्ष्मी पूजन का मैं अब आप लोगों को शुभ मुहूर्त बताती हूँ। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:45 से 8:30 तक का है। अवधि 1 घंटे 45 मिनट का। प्रदोष काल 5:48 से 8:21 तक है। वृषभ काल 6:35 से 8:33 तक है। यह दीपावली लक्ष्मी पूजा का विशेष सर्व उत्तम पूजा का मुहूर्त है। तो आप सभी लोग इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन जरूर करना। गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02 तक। संध्या पूजन 5:36 से 6:54 तक। निश्चित काल पूजन रात्रि 11 बजे से 39 से 12:31 तक रहेगा। ये हमारी दिवाली की लक्ष्मी पूजन के सर्वोत्तम पूजा के मुहूर्त है जो मैंने आप सभी को बताए हैं। आपको 1 नवंबर को भी दिवाली लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 5:36 से 6:16 तक रहेगा। अवधि 41 मिनट की रहेगी। प्रदोष काल 5:36 से 8:11 तक रहेगा। वृषभ काल 6:20 से 8:15 तक रहेगा। दिवाली लक्ष्मी पूजा शुभ चौकड़िया मुहूर्त 2024 प्रातः मुहूर्त 4 चर लाभ अमृत 6:33 से 10:42 तक रहेगा। अपार मुहूर्त चर 4:13 से 5:36 तक रहेगा। अपार मुहूर्त शुभ 12:04 से 1:27 तक रहेगा। उसके बाद में हमें माँ लक्ष्मी की आरती गानी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का हम लोगों को आशीर्वाद मिले। लक्ष्मी की आरती के बाद में हम दीपावली पर माँ लक्ष्मी की
पौराणिक कथा कहानी भी सुनेंगे, जिससे हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सके। हमारी लोक संस्कृति में दीपावली त्यौहार और माता लक्ष्मी की बड़ी सौंधी सी कथा प्रचलित है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया, रात्रि में वे मृत्यु लोक में गुजार लेगी और सूर्योदय के पश्चात वे कुधाम लौट जाएगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लो टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी और वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुक गई। माता रानी वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जो जा चुकी है, किंतु कुटिया के स्थान पे अब महल खड़ा हो गया। चारों तरफ धन धान्य रत्न जवाहरात बिखरे हुए थे। कथा की फलश्रुति यह कि माँ लक्ष्मी जैसे उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर हो। और तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। किंतु मानव समाज यह तथ्य नहीं समझ सका कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती, बल्कि सारी रात परिश्रम करने वाली वृद्धा की तरह कर्म करने पर और अंधेरी राहों पर भटक जाने वाले प्रतीकों के लिए दीपकों का प्रकाश फैलाने पर घरों में लक्ष्मी विश्राम करेगी। किया जाए कि वे विश्राम करेगी, निवास नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा नाम ही चंचलता है। वह अस्थिर रहना उनकी प्रकृति है। इसलिए हमें दिवाली पर लक्ष्मी माता के आने के लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और हमारे मन को भी शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि माँ जिसके मन में शुद्धता होती है वहाँ जरूर आती है और अपना आशीर्वाद जरूर देती है। के साथ में आपको लक्ष्मी माता की एक अन्य कहानी और सुनाती हूँ। एक गांव में एक साहूकार, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहती थी। वे रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते थे। इस पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का निवास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। इस पर लड़की ने कहा वह अपने माता पिता से पूछकर बताएगी। पिता की आज्ञा मानने पर उन्होंने इस बात पर स्वीकृति कर दी। के बाद माँ लक्ष्मी और वह लड़की सहेली बन गई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उसे अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया। तब लड़की भोजन करने पहुंची तो माँ लक्ष्मी ने बड़े ही अच्छे तरीके से उसका स्वागत किया और सोने और चांदी के बर्तनों में उसे खाना खिलाया। इस दौरान उस लड़की ने भी माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह इस बात को लेकर उदास हो गई कि माँ लक्ष्मी का स्वागत अच्छे से कैसे कर पाऊंगी। तब साहूकार ने पाया कि उनकी बेटी आज बहुत उदास है। तब उसने साहूकार को सारी बात बता दी। इस पर साहूकार ने उसे सलाह दी कि वह घर के अच्छे से अच्छे साफ सफाई करे, मिट्टी का चौका लगाए, साथ ही माँ लक्ष्मी का नाम लेकर 4 मुख वाला दिया भी प्रज्वलित किए। और वह लड़की यह सब कर रही थी कि इतने में वहाँ एक चीज आई। किसी रानी का नौलखा हार वहाँ पर छोड़ गई। इससे वह लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। फिर उसे लड़की ने उस हार को बेचकर माँ लक्ष्मी के स्वागत और भोजन की तैयारी की। कुछ समय बाद वहाँ माँ लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ आए। उस लड़की की सेवा भाव देखकर माँ लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसने साहूकार के घर को धन संपत्ति से भर दिया। हम जो भी व्यक्ति के दिन माँ लक्ष्मी की श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा से पूजा करता है तो माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो जाती है। प्रकार माता लक्ष्मी जी और गणेश जी साहूकार की बेटी पे प्रसन्न हुए, वैसे ही हम सब पे प्रसन्न होना। कहानी अधूरी है तो उसे पूरी करना, पूरी है तो उसे प्रमाण देना। इस प्रकार लक्ष्मी माता की कथा कहानी समाप्त होती है। अब मैं आपको व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। सबसे पहले दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा करके अच्छे से अच्छे साफ सफाई करें। इसके बाद में माता लक्ष्मी के नाम की ज्योति जलाए। दीपावली पर्व के दिन फल फूल सात्विक भोजन का ही हमें सेवन करना चाहिए। व्रत के पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी जी को रोली, चावल, पान, सुपारी और नारियल भी अर्पित करें। भोग के रूप में माँ लक्ष्मी को खीर, बतासे और सफ़ेद मिठाई जरूर अर्पित करें।
घी का दीपक जलाकर पूजा करें। अंत में माँ लक्ष्मी जी की आरती करके सभी को प्रसाद वितरित करें। और यह कथा कहानी जो मैंने आप लोगों को माँ लक्ष्मी की बताई है, तो ये कथा कहानी भी सुनने से माँ लक्ष्मी का हम लोगों को आशीर्वाद मिल जाता है। सबको मेरी दिवाली पे लक्ष्मी माता और गणेश जी की जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता, जय गणेश जी भगवान की जय।